रूस ने सीधा अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की जो धमकी दी है वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी। यूक्रेन युद्ध में रूस खार्किव को रौंद रहा है। जेलेंस्की 3 देशों की यात्रा पर है ताकि यूक्रेन को मदद मिल सके और इन सब के बीच पोलैंड ने ऐसी चिंगारी भड़का दी है जिसकी पुतिन बहुत खतरनाक सजा दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन से आई तबाही की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका युद्ध यूक्रेन की करीब 60% जमीन पर बर्बादी की कहानी लिख चुका है। रूस की तोपों का मुंह इन वर्षों में कभी बंद नहीं हुआ। शहर, कस्बा, गांव, गली, यूक्रेन में आप कहीं भी चले जाएं, मलबे ही मलबे बिखरे पड़े हैं। ताजा तस्वीरें खार्किव की हैं। यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस की फौज आग बनकर बरस रही है। खार्किव वही रीजन है जिस पर रूस ने 2022 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की फौज ने जबरदस्त फाइट बैक किया और रूस जब दोबारा खार्किव के खिलाफ अभियान चला रहा है तो यूक्रेन की फौज एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का गेटवे है। खार्किव पर कब्जे से पुतिन की सेना को न सिर्फ हारे हुए इलाके को जीतने का सुख मिलेगा बल्कि सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। खार्किव रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि पुतिन कीव से पहले खार्किव पर पूर्ण विजय के लिए सेना को करो या मरो का आदेश दे चुके हैं। खार्किव के अलावा रूस की सेना इस वक्त माइकोलाइव में भीषण युद्ध लड़ रही है, लेकिन युद्ध की इन भयानक तस्वीरों से भी ऊपर वो खबर आपको दिखाती हैं जिसकी सच्चाई रूस और यूक्रेन को ही जलाने वाली नहीं है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। रूस ने अमेरिका को दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। रूस की जमीन पर हुआ हमला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तय। पोलैंड ने आग में घी डालने का किया काम। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार सप्लाई का सबसे सुगम रास्ता मुहैया कराता है। यही कारण है कि पोलैंड पुतिन की आंखों का कांटा रहा है, लेकिन नाटो का सदस्य होने के कारण पुतिन अब तक पोलैंड पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। बावजूद इसके कि पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर अपने परमाणु हथियार भी तैनात किए। पोलैंड को बारंबार धमकी भी दी, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वाला रास्ता बंद करने से इनकार कर दिया। यह पोलैंड पुतिन के लिए युद्ध में नासूर बन चुका है, लेकिन यहाँ पोलैंड के एंगल से युद्ध की विभीषिका की दास्तान नहीं बल्कि रूस की इस धमकी की डिटेल देखिए कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है, यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। अमेरिकियों द्वारा हमारे ठिकाने पर निशाना साधने का मतलब विश्व युद्ध शुरू करना है। और एक विदेश मंत्री, यहाँ तक कि पोलैंड जैसे देश के विदेश मंत्री को भी ये बात समझनी चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अभी रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की की टिप्पणी पर यह बयान दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दावा किया कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका रूसी ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ही वो ताकत है जिसकी वजह से अपने से कई गुना शक्तिशाली रूस से यूक्रेन लोहा ले रहा है। पुतिन के सलाहकार और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इसके पहले कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। हालांकि उन धमकियों का कोई असर यूक्रेन पर नहीं हुआ। उल्टे नाटो ने जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई और बढ़ा दी। अब रूस ने अमेरिका को ताजा धमकी दी है तो इसका कारण है आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की बेल्जियम पहुंचे हैं। बेल्जियम ही वो देश है जो अमेरिका के ऑर्डर पर यूक्रेन को
F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। या राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन F-16 फाइटर जेट को भी देखा जो इसी साल यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जेलेंस्की बेल्जियम के बाद स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के दौरे पर जाने वाले हैं और इन सारी यात्राओं का एक ही मकसद है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिले। रूस के हमले बढ़ने के बाद यूक्रेन हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहा है। जेलेंस्की के जनरल दुनिया को बता चुके हैं कि उनके पास जो मौजूदा हथियार है उनसे रूस का मुकाबला ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक किया जा सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि F-16 जैसे विमान जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन पहुंचे और दूसरी ओर रूस है जिसे आशंका है कि जेलेंस्की को F-16 मिला तो रूस असुरक्षित हो जाएगा। F-16 दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। अमेरिकी निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दुनिया भर में 25 से ज्यादा देशों के पास F-16 विमान है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास जितने ज्यादा F-16 होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि इन विमानों को रूसी सेना के खिलाफ ज्यादा प्रभाव वाले मिशनों में